मैसेज दिया, उन्होंने मुझे कहा कि वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी को हम नहीं ज्वाइन कराया था, असम में हेमंत शर्मा जी को हम नहीं ज्वाइन कराया था, फिर नारायण राणे जी से लेके और जो और ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है, तो उन्होंने कहा कि हम पे आप भरोसा रखिए, हम लोग इसमें हैं, हम ही ज्वाइन कराते हैं। जयंत पांड्या जी को भी हम नहीं ज्वाइन कराया था। तो अब आप पूछ लीजिए उन लोगों से, उनको किसने ज्वाइन कराया था। ये इंडस्ट्रियलिस्ट है सर, ये इंडस्ट्रियलिस्ट है कि या कोई पॉलिटिकल पार्टी है? एक एक करके। ये इंडस्ट्रियलिस्ट है जो जिसने आपको मैसेज भेजा, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप है या कोई पॉलिटिकल पार्टी से है? और सर आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, आप ईमानदारी की बात करते हैं, नाम क्यों नहीं बताते? ये तो वही लोग बताएंगे ना कि उनको किन्होंने ज्वाइन कराया था। मुझे दो तीन क्वेश्चन हम लोगों से भी पूछ लीजिए आप। सिसोदिया जी, दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि हर्ष संघवी जो हमारे यहाँ के गृह राज्य मंत्री है, आपके एक ट्वीट को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है कि पहले ये तय कीजिए कि आप भगत सिंह की संतान है या महाराणा प्रताप की, क्योंकि दो ट्वीट में अलग अलग है। हम दोनों। दूसरा सवाल ये है कि वो जानना चाहते हैं कि कौन सा राजपूत समाज नाराज है। आपने लिखा है राजपूत समाज नाराज। मैं शहीद भगत सिंह का फॉलोअर भी हूँ, मैं महाराणा प्रताप की दिलेरी बहादुरी का फॉलोअर भी हूँ, मैं गांधी से लेके सरदार पटेल तक सबको अपना गुरु, अपने पिता तुल्य मानता हूँ और उनको अपने जीवन का आदर्श मानता हूँ। सर, गुजरात एक समृद्ध राज्य है, वहाँ पर ये फ्री का आपका जो पूरे देश में लोग नाराज हैं। जे एक मिनट, जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था, प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें। जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें। ये होना चाहिए था। ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सारे समाज नाराज हैं। राजपूत भी नाराज हैं, ब्राह्मण भी नाराज हैं, बनिए भी नाराज हैं, एससी भी नाराज हैं, एसटी भी नाराज हैं, अमीर भी नाराज हैं, गरीब भी नाराज हैं, औरतों भी नाराज हैं, आदमी भी नाराज है। सब नाराज हैं कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से सताया जा रहा है। उनको अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार, 1 मिनट, गिरफ्तार करने का क्या नतीजा होगा? 3 महीने 4 महीने तक शिक्षा व्यवस्था सफर करेगी। किसके फायदे में है ये? पूरा केस फर्जी है, किसको फायदा होगा? हम काम रुकने नहीं देंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए बाधा तो पहुंचेगी। इससे देश का भला होगा क्या? सवाल यही है कि अगर नाराज है, एक मिनट, अगर नाराज है तो सिर्फ राजपूत समाज का उल्लेख क्यों किया गया? ये सामाजिक राजनीति कर रहे हैं आप, किसी समाज को क्यों जोड़ रहे हैं? क्या चेंज कर दिया? लीगल पॉलिसी जो थी, सीबीआई की रेड होने के बाद तुरंत आप लोगों ने लीगल पॉलिसी को चेंज क्यों कर दिया? सीबीआई की रेड होने के बाद नहीं किया। 1 अगस्त को किया था। उसका कारण है 850 दुकानें खुलनी थी दिल्ली के अंदर, एक एक करके 350 दुकानें खुल पाई, 500 दुकानें नहीं खुल पाई। जिस तरह से केंद्र सरकार और सारी एजेंसीज दबाव डाल रही थी हमारे अफसरों के ऊपर, अफसरों ने उस पॉलिसी के तहत नई दुकानें का ठेका करना, नीलामी करने के लिए मना कर दिया। एलजी का दबाव था, पुलिस का दबाव था, सेंट्रल एजेंसीज का दबाव था। वो पॉलिसी बहुत अच्छी है, हम किसी के साथ भी डिबेट करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। अगर हम वो नहीं करते, सारी दुकानें बंद हो जाती और वहां पे नकली दारू बिकनी चालू हो जाती, जैसे आज गुजरात के अंदर है। इसलिए हम पुरानी वाली पॉलिसी पे चले गए। पुरानी पॉलिसी में 100 कमियां हैं, लेकिन कम से कम नकली दारू तो नहीं बिक रही है।
लेकिन सर, रेप का